श्याम पूरा दिन ऊंची पहाड़ी पर बैठकर स्कूल जाने वाले बच्चों को निहारता रहता था और मन में यही सोचता रहता था, उन्हें देखकर कि वो भी एक दिन स्कूल जाएगा। तभी उसे अपनी माँ लता का ध्यान आता है और वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है जिसे बोलने के लिए तू इतना मचल रहा है? तभी लता जोर जोर से खांसने लगती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? अरे माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं अभी डॉक्टर को लाता हूँ। अभी ठीक हो जाएगा, और वैसे भी डॉक्टर को देने की फीस हमारे पास नहीं है, ऊपर से दवाई का खर्चा। काढ़ा पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी लता की तबीयत और बिगड़ जाती है, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। पैसे नहीं है, पर माँ तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें इलाज की बहुत जरूरत है। मुझे कुछ तो करना होगा, माँ के इलाज के लिए पैसे तो लाने होंगे। तभी उसे बाहर से किसी आदमी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो। हमारे गांव में हर साल की तरह इस साल भी एक प्रतियोगिता रखी गई है, पर ये प्रतियोगिता कोई भागने या दौड़ने वाली नहीं है। ये प्रतियोगिता खाने की है। खाने की प्रतियोगिता? ये कैसी प्रतियोगिता है भला? देवनाथ भैया, जरा खुल के बताओ, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सुनो भाइयों, इस प्रतियोगिता का नाम है गोलगप्पा प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में एक ही गोलगप्पा होगा बस, पर वो गोलगप्पा तुम्हारे मुंह से भी बड़ा होगा। बस उस गोलगप्पे को पूरा जो भी एक बारी में खाएगा वो जीत जाएगा और इनाम का हकदार होगा। पूरे 500 रुपए मिलेंगे उसे। ये भला कैसे मुमकिन है? मुंह से बड़ा गोलगप्पा मुंह में पूरा कैसे समाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं। लालच की वजह से कुछ लोग आगे भी आते हैं। तभी श्याम अपनी माँ से बोलता है। माँ, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और देखना, मैं ही जीतूंगा। फिर मैं उन जीते हुए पैसों से तुम्हारा इलाज कराऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो और तुम इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाओगे। इतना बड़ा गोलगप्पा तुम अपने इतने छोटे से मुंह में कैसे डालोगे? रहने दे बेटा, रहने दे। श्याम अपनी माँ की बिल्कुल नहीं सुनता और प्रतियोगिता में भाग लेने चला जाता है। प्रतियोगिता में एक एक करके सभी की बारी आती है, पर उसे पूरा कोई नहीं खा पाता। अब बारी थी श्याम की। श्याम का पूरा ध्यान उन 500 रुपए पर था, इसलिए वो गोलगप्पा उठाता है और जबरदस्ती अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। जबरन मुंह में गोलगप्पा डालने से वो उसके मुंह में ही फंस जाता है, जिससे कि उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है और वो सांस न लेने की वजह से मर जाता है। पूरा गांव खड़ा खड़ा बस हंस रहा होता है उस पर और तमाशा देख रहा होता है। बेटे के मरने की खबर जब लता के कानों में पड़ती है तो ये कैसी प्रतियोगिता थी जिसने मेरे बेटे को मार डाला? अब उसके बिना मैं जी के भी क्या करूंगी? लता भी दम तोड़ देती है, पर मरते ही वो एक गुस्सैल चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। इन सब ने जानबूझकर मेरे बेटे को मारा है, एक एक से बदला लूंगी मैं। रात का समय था। राजू अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर और गाना गुनगुनाते हुए खेतों के रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी चुड़ैल उसकी बैलगाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, ये कहाँ से टपक गई? मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसा करता हूँ, मैं पीछे से भाग जाता हूँ। अपने बैलों को तो मैं सुबह भी ले जाऊंगा। खबरदार, जो तूने अपनी जगह से जरा भी हिलने की कोशिश की तो कच्चा खा जाऊंगी तुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई? जाने दो मुझे। अच्छा ठीक है, जाने देती हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? क्या शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ क्या करना है, पर उसके बाद तुम मुझे जरूर छोड़ देना। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। हाँ, क्यों नहीं, बस एक छोटी सी शर्त है मेरी। अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो तुम जरूर अपने घर जा पाओगे, और अगर नहीं किया तो मारे जाओगे। चुड़ैल अपने हाथ में जादू से एक बड़ा सा गोलगप्पा रखती है और उस गोलगप्पे को पूरा एक ही बार में उसे खाने को बोलती है। इतना बड़ा गोलगप्पा
मेरे इतने छोटे से मुंह में कैसे आएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम इसे थोड़ा छोटा कर दो, तब मैं इसे खा लूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अगर 3 गिनने से पहले ये तेरे मुंह में नहीं गया तो फिर तू मरा। चुड़ैल गिनती शुरू करती है। वहाँ देवनाथ 3 गिनने से पहले ही गोलगप्पे को अपने मुंह में जबरदस्ती ठूंसता है और उससे वो गोलगप्पा चूरा चूरा हो जाता है और सारा टूट जाता है। तूने मेरी शर्त पूरी नहीं की, इसलिए अब तू मरा। चुड़ैल देवनाथ का गला दबाकर मार देती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह का समय था। सुबह सुबह मुरली जल्दी उठकर खेतों में शौच के लिए निकलता था, हाथ में पानी का लोटा लिए। तभी चुड़ैल मुरली के रास्ते में आ खड़ी होती है। बहुत जोरों से लगी है क्या बेचारा? अब तू कैसे जाएगा मुझसे बच के, क्योंकि मैं तो तुझे नहीं जाने देने वाली। जाने दे, अभी मेरी हालत बहुत बुरी है। अगर जल्दी नहीं गया तो यहीं निकल जाएगी मेरी एक शर्त है, उसके बाद मैं तुझे जाने दूंगी। वो तेरे हाथ में है कि तू उसे कितनी देर में कर सकता है। बोल, जल्दी बोल, शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी बताओ क्या करना है। चुड़ैल जादू से अपने हाथ में एक बड़ा सा गोलगप्पा रखती है। ये मेरी शर्त है, अगर तू एक बार में इसे खा लेगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। ओहो, एक तो जोरों से लगी है, ऊपर से मुझे खाने को बोल रही है। ओहो, इस हालत में इसे कैसे खा सकता हूँ? ऊपर से ये इतना बड़ा। अरे, इतने बड़े गोलगप्पे को मैं अपने मुंह में कैसे डालूं? ये तुम्हारी शर्त ही बेकार है, कोई और शर्त बताओ। यही मेरी पहली और आखिरी शर्त है, मैं बस 3 तक गिनूंगी, जल्दी कर। चुड़ैल गिनना शुरू करती है, पर मुरली उससे जान बचाकर भागने लगता है। चुड़ैल फौरन उसे पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसके मुंह में वो बड़ा सा गोलगप्पा ठूंस देती है। मुरली का वही काम तमाम हो जाता है और गले में गोलगप्पा फंसने की वजह से वो मर जाता है। मेरी शर्त पूरी ना करने का हर एक शख्स का यही नतीजा होगा। मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मर रहा था और तुम लोग उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। सबको मार दूंगी, ऐसे ही गोलगप्पे खिलाकर किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल वहाँ से सीधा गांव में घुसती है, वो भी घूंघट ओढ़कर, ताकि उसे कोई पहचान न पाए। हाँ, वो ठीक है, अब के बच्चों को शिकार बनाया जाए। मेरे बच्चे को भी इन लोगों ने मारा था, अब मैं इनके सभी बच्चों को मार दूंगी। वैसे भी बच्चे हो या बूढ़े जवान, गोलगप्पे तो सभी को पसंद होते हैं। घूंघट की आड़ में मुस्कुराती हुई चुड़ैल बच्चों के पास बढ़ती है। सभी बच्चे एक साथ वहीं पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी, बच्चों, गोलगप्पे किस किस को पसंद है? कौन कौन खाएगा? हमारे पास गोलगप्पे खाने के पैसे नहीं है। बस इतनी सी बात, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूंगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक बहुत बड़ा गोलगप्पा है। अगर जो भी बच्चा उसे एक बार में खाएगा, मैं उसे खाने के बाद ढेर सारे गोलगप्पे और खिलाऊंगी, वो भी मुफ्त, कोई पैसा नहीं। सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर सभी आपस में बोलते हैं, पहले मैं खाऊंगा तो दूसरा पहले मेरी बारी। भरत जैसे ही उस बड़े से गोलगप्पे को हाथ में लेता है, तभी पीछे से उसकी माँ अंजू की आवाज आती है। भरत बेटा, उसे हाथ मत लगाना, वो चुड़ैल का गोलगप्पा है, वो तुझे मारना चाहती है उसे खिलाकर। तभी चुड़ैल अपने ऊपर से घूंघट हटा देती है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और ये गोलगप्पा मेरा जादुई गोलगप्पा है। मैं इन सभी बच्चों को इसे खिलाकर मार दूंगी। जैसे तुमने उन सभी को मारा, तुमने ही गांव के बाकी लोगों को मारा, अपना ये बड़ा सा गोलगप्पा खिलाकर। तुम्हारी करतूत के बारे में पूरे गांव को पता चल गया है। देखो अपने पीछे, पूरा गांव तुम्हारे पीछे मशाल लिए खड़ा है। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मेरा खेल अभी खत्म नहीं, शुरू हुआ है। तुम लोगों को मैं मार डालूंगी। तुम सब ने मेरे बेटे को मार डाला। इतना छोटा सा बच्चा भला इतना बड़ा गोलगप्पा कैसे खा सकता था? तुम्हारा बेटा? किसकी बात कर रही हो तुम? हो, और तुम हो कौन? मैं लता हूँ। अपने बेटे के मरने की खबर सुनते ही मैंने दम तोड़ दिया और मैं तभी मर गई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज उसके बेटे श्याम की थी। श्याम बेटा, तुम जिंदा हो? मेरा बच्चा जिंदा है? श्याम की बातें सुन और उसे जिंदा देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है और अपने बड़े गोलगप्पे को गायब कर
खुद भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।